गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत जो है ना 7:50 से हो रही है और हम लोग जो है ना अभी तक अपने रूम में ही है। आजकल जो है ना मन्नत रानी की छुट्टियां लगी हुई है नहीं बेटा, इसलिए जो है ना हम ऐसे मज़े से सो के रह रहे। ये मतलब कि ना जिद्दू बहुत है। और आपको पता है क्या, ये रात में ना कम से कम 7 या 8 बार उठती है। आज तक आज तक जो है ना राहुल ने मुझे बताया नहीं कि ये मैडम जी जो है ना 7-8 बार उठती है, क्योंकि मनविका जो है ना अपने पापा के साथ सोती है और मन्नत मेरे साथ सोती है। रुको रुको, सीधा हो जाओ, सीधा सीधा सीधा। शेम शेम बोले, शेम शेम। मनविका शेम शेम रोती है। अच्छा तो शिकायत कर रही हूँ मैं आपका, नहीं करूँ शिकायत। तो जो है ना ये 7 या 8 बार उठ के जो है ना मुझे इतना परेशान कर रही थी ना, मतलब बीच बीच में उठ रही है, इतनी जोर से चिल्ला रही है। 2 घंटा सो रही है, 2 घंटे के बाद उठ रही है, फिर चिल्ला रही है। ऐसे करते हुए ऐसा होता दीदी पूरा दिन मतलब आंखें ऐसी बारी की बाजा। पता नहीं राहुल के साथ भी ऐसा करती हो रही कि मेरे साथ ही ऐसा कर रही थी कभी, क्योंकि राहुल ने बताया नहीं ना ऐसे कि उनके साथ भी ऐसा उठती है। वो तो सुबह एकदम ऐसे फ्रेश फ्रेश उठते मनविका के साथ भी। आ जाओ ना, आ जाओ, मम्मा दूंगी, आ जाओ। क्या फोन चाहिए, आ जाओ, तुमको दूंगी मैं फोन, तुमको हम फोन ऐसे ऐसे करके जो है ना मनविका का भी नींद नहीं पूरा और जो है ना मेरा भी नींद पूरा नहीं हुआ ढंग से। अभी भी आंखें जो है ऐसे भारी भारी लग रही है। ऐसे करते हो अपने पापा के साथ भी नहीं करते हो? तो ऐसे बोलना नहीं करते हो फिर, इसमें ई बोलने वाली बात कौन सी है? ए मम्मा की कचाटू कचाटू नौटंकी। तो अब यार चलते मंदिर का। तो मन्नत तो ना सुबह से उठ के पता नहीं क्या कर रही है, बाहर ड्राइंग कर रही है, कलर कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा। अंदर तो है ही नहीं मैडम जी, तो अब इसलिए जो है चलते हैं बाहर। मनविका ने वैसे ब्लॉग बनाने फोन को कॉल कर, ठीक है ब्लॉग तो कट कर दो ना बेटू। आप ऐसे फोन को ब्लॉग जिद्दू कर रहे हो आप इतना, हाँ? सबको पता चला। ये देखो तो कुछ तो है आपके आइस में, आइस मैंने कुछ तो देखा आइस में, ये देखो तो विश है, विश विश सुन रहे। लो 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 लो, फू करो, ठंडू करो ना ऐसे। लो भगवान मुझे जल्दी से बड़ा कर दो, बोलो फूलो 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 ना जल्दी, बोलो फू करो। ये मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई मनविका है ना, बहुत जिद करने लगी है ना अब ना। तो बहुत मुझे अंदर से देख के लग रहा था कि मौसम साफ है, पर अंधार का बेटा, पर मौसम जो है ना खराब है। अभी भी ना धुंध ही धुंध है। वो यार ये तो नहीं खुल रहा। अच्छा ये फंस के थे यहाँ पे, लाओ इसको है ना, इसकी पेटी से निकाल के लाओ। तो मन्नत जो है ना हमारे डॉगी को ला रही है वॉशरूम कराने के लिए। आपको पता है क्या, मतलब कि हमने ना एक डॉगी भी लाया हुआ है। आप लोग को बताया नहीं, दिखाया भी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही भूल गई थी। अभी मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने आप लोग को बताया नहीं कि मेरे पास एक, यार आजकल ना सारे दरवाजे ना अजीब से हो गए हुए। बारिश की वजह से ना सब दरवाजों में से जंग जैसा लग गया। हमारे खुला रखा देखो तो मन ने। तो क्या बोल रही थी यार मैं, तो हमारे पास जो ना एक डॉगी है, तो बहुत ही प्यारा और क्यूट क्यूट डॉगी, आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे देखो मेरा प्यारू सा डॉगी। ये जो है ना 23 या 24 दिन का, भी बहुत छोटा है ये। इसको जो है ना हम बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं। नहीं करो बब्बू, इसका नाम जो है ना मैंने ब्राउन रखा है, और ये ना बहुत दूर से लाया हुआ है। ये ना हपसू कुत्ते का बच्चा है। हपशु हपशु बहुत बड़ा होगा ये, बहुत हपशु होगा या फिर गद्दी होगा, पता नहीं इन दोनों में से एक होगा। वैसे तो हपशु बोल के तो लाया हुआ है, गद्दी भी हो सकता है। यहाँ पड़ोस के भैया ने ला के दिया है ये डॉगी मुझे। आ जाओ। तो मैं जो है ना ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे बना रही हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ खेत में धनिया लाने के लिए। बिना धनिया के तो आलू का परांठा में मज़े ही नहीं आता खाने को। मेरे ना नीचे वाले खेत में बन गया धनिया, ऊपर वाले खेत में तो ना सारे फूल बन गए, बीज बनने वाले।
मैंने यहाँ नीचे वाले खेत में भी बीज के रखा था धनिया बीच बीच में। ये वाले घास जो ना इतने खतरनाक होते ना, ये वाले घास चेहरा चूरा ना काट देते, ये कट लग जाता है मतलब इससे चाकू की तरह। यहाँ पे ना मैंने बीच बीच में सब्जी भी बीज के रखा था। सब्जी तो भी बहुत छोटा है, धनिया बन गया है यहाँ पे। निकालती हूँ से धनिया। धनिया ना पूरे सर्दी भर मेरे खेत में ना कहीं दिखेगा ही आपको, क्योंकि मैं धनिया हर कहीं बीजती रहती हूँ। धनिया 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 करती रहती हूँ मैं भी। एक तो बारिश हुई है, पता है सारे ये जो कीचड़ कीचड़ लगे हुए। थोड़ा सी ले जाऊंगी, ज़्यादा नहीं। धनिया तो बहुत है पर यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एप्पल निकालने का टाइम भी आई गया। यहाँ पे कैसे बड़े बड़े एप्पल हो गए, बड़े बड़े एप्पल हो गए हैं। जब अपने पास होता है ना तब कुछ भी चीज़ खाने का मन नहीं करता। जैसे जब चुल्ली था ना तब चुल्ली बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं करता था। अब पेड़ों में ना एक भी दाना चुल्ली नहीं, और अब जो है चुल्ली खाने का मन कर रहा है। अब देखो पेड़ों में ना सेब लगे हुए ना, तो मतलब खाने का मन ही नहीं कर रहा है सेब। जैसे ये खेप ख़त्म हो जाएगी ना उसके बाद करें हाय काश के सेब मिल जाता कहीं से खाने को, ऐसे ही होता है। अभी पीछे तक हमारे पास ना दुनिया भर का नाशपाती था, एक भी दाना नाशपाती नहीं खाना मैंने। बड़ी मुश्किल से एक दाना टेस्ट के लिए भी आधा नाशपाती खाया ना, और अब जो है ना नाशपाती नहीं बचा है ना, तब पता है क्या मन कर रहा है। पेड़ में ना एक आध नाशपाती छोड़े पापा ने ऊपर जहाँ पर पापा नहीं सक रहे थे। अब पता है क्या मन कर रहा है कि पेड़ में चढ़ के ना उस नाशपाती को निकाल के पका के खाऊं। कल वगैरह मैं नीचे खेत में नाशपाती ढूंढ रही थी, इतना नाशपाती खाने का मन कर रहा है। मतलब तो ना यहाँ से परे चलती हूँ। एक ये ना बहुत चेहरा काटता है ये घास। मतलब पता क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है, जब ना हो ना तब पता चलता है उसकी वैल्यू क्या है। सच में ये बात सच है। अब चलती हूँ ऊपर से, सी मार रही मुझे। इस धनिया को अच्छे से धोती हूँ फिर लगाती हूँ। हाँ जी, आड़ू अभी कच्चे बेटा नहीं, अभी जो ना आड़ू भी बनने वाले। मन्नत तो ना कच्चे आड़ू खा खा के ना बर्बाद हो जाएगी। अभी कच्चे जब ढंग से पकेंगे तब, ठीक है। चलो यहाँ पे बन गए गर्मा गर्म पराठे मेरे। बाकी मन्नत को जो ना मैंने साथों साथ ही दे के रखा। और मनविका कितनी ज़ोर से रोने की आवाज़ है ना, पता नहीं क्या उल्टा कर रही है। मन्नत ने गाली दिया ना पक्का, इसकी हरकतें ना ऐसी है, तभी रो रही थी ये। मन्नत ने गाली मारना, इसको आटा खेलते। मनविका क्या हो रहा है ये, देखा नहीं चाहिए मुझे। इतना क्यों परेशान करती ना बेटा मम्मा को। ये क्या हो रहा है बेटा। ये ना गाय के लिए आटा रखा हुआ है पापा ने यहाँ पर अपने कमरे में। इसको देखो आटा खेलने का इतना शौक है ना, इसको आटा खेलने का। जो काम नहीं करना होता ना वही करती है। मत करो, तेते आएंगे, मारेंगे ना बेटा, तेते आएंगे, बहुत मारेंगे बेटा, मत करो। यहाँ पे ले लिया मैंने अपने लिए परांठे, 2 परांठे और चाय। बाकी मक्खन जो है ना अंदर है, इसको लेके जाऊंगी अंदर, पंठंग में बैठ के मज़े से खाऊंगी। उसके बाद जाके जो है मनविका को नलाऊंगी। मैडम जी को पता नहीं कैसा पता चल जाता कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और चैन से ब्रेकफास्ट भी नहीं करने देती। इसने मेरा ना सारा परांठा इस चाय के अंदर डाल दिया। और थोड़ी देर आटा खेल लेते। क्यों आए यहाँ से, अरे सारे परांठे का रायता फैला दे नीचे। 2 परांठा बड़ी मुश्किल से बना के लाई थी अपने लिए, 1 परांठा तो आपने पूरा जमीन में फैला दिया, आधा परांठा चाय के अंदर डाल दिया। अपना खाना दे के बिना पता नहीं क्यों होनी है लड़की तो ऐसे, बस चैन से खाना भी नहीं खाने देती है। तो चाय पीने को यहाँ पे दोनों को नला दिया फटाफट, नहीं तो फिर अलग अलग नलाना फिर मुश्किल हो जाता है। पहले एक को नला, फिर उसमें टाइम वेस्ट, दूसरे को नलाओ ना, इसलिए दोनों को साथ नलाने को ठीक रहता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, दोनों को साथ नलाती हूँ। मनविका क्या हुआ, चौं चौं बोल रहा है, चौं चौं बोल रहा है। आपने अंदर नहीं लाया ना तब चौं चौं बोल रहा है। मनविका तो अंदर है बोला, यहाँ बाहर मेरा डॉगी चौं चौं कर रहा है। हम लोग अंदर आते हुए देख के ना इसको भी लाना है अंदर।
रुको, लाऊंगी मम्मा, लाऊंगी लाऊंगी लाऊंगी। आप सेम टू सेम करो दीदी के साथ। सेम टू सेम क्या? मन्नत को तो आजकल पापा का टी शर्ट पहनने को मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। अब पापा की साइज का टी शर्ट मंगवाएंगे, ठीक है? मानविका सेम टू सेम करो, ठीक है? दीदी के साथ सेम टू सेम बोलो, बोलो ना सेम टू सेम। अब थोड़ी देर नाचो गाओ खेलो, ठीक है? अब मम्मी को परेशान नहीं करना, मम्मी के पास काम है बहुत सारा। मैं तो बहुत खुश हूं, मेरे को ऑनलाइन बनाना, ठीक है? सुंदर सुंदर पापा के तरफ, ठीक है? पर तो एक छोटे बनवाना, ठीक है? वैसे इसके, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हम दोनों आ देंगे। मेरे को भी ऐसी हाफ चाहिए, मेरे पास हाफ नहीं है। क्या हाथ नहीं है? हाफ नहीं है, हाफ। अच्छा, हाफ टी शर्ट नहीं है, एक ही है सिर्फ। अच्छा ठीक है, पहना बनवाऊंगी। मनविका आपको भी चाहिए? पापा की जैसे टी शर्ट चाहिए? चाहिए? पापा बोलो। कितने सारे कपड़े धो रहे हैं मस्त लेके। आप दोनों के कपड़े इतने सारे। तो आप पापा के भी तो कपड़े धो रहे हो। पापा का तो एक ही जोड़ी है जो नहा के गए थे। सबसे ज्यादा ना आप दोनों के कपड़े पर से लेकर आ रहे थे पूरे। अच्छा, यहाँ पे हम नीचे खेत में मनविका को लेके, मन्नत तो ऊपर ही है। ये वाली सब्जी निकालने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं ना ब्रासिका। तो ये सब्जी जो है ना हरे में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको जो है ना ऐसे करके उठाना पड़ता है। बीच बीच में ना पिछले साल लगाया था हमने ये यहाँ पे ना ब्रश, तो अभी जो है ना बीच बीच में बनाया। तो मैं सोच रही हूँ दिन के लंच में ना मैं ये सारी सब्ज़ी बना दूँगी चावल के साथ। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है चावल के साथ खाने के लिए। और कब से ही जो है ना पापा बोल रहे थे ये बनाओ बनाओ, मेरे को टाइम नहीं मिला था नीचे खेत आके उठाने के लिए। मैं सोचा भी उठा लेती हूँ। मनविका भी तो वैसे भी सोती नहीं है आजकल। क्या करे मनविका? निकालो ना। मनविका तो सोती नहीं वैसे भी। यही काम कर लेते हैं, अब सब्जी निकाल देते हैं। इसको धो के रखूँगी अच्छे से। अब इतना सही लाया मैंने क्योंकि हम दो ही आदमी हैं इसलिए। तो अब इसको जो ना मैंने धो के इस पतीले में रख के रखा है, सूख जाएगा ये ऐसे। दिन के लिए बनाऊँगी, अभी तो बहुत टाइम है दिन के लिए बनाने के लिए। अभी तो कितने बज रहे? 11:30 बज रहे। 12:30 बजे से बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखो मेरी हरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। आपको पता है बहुत जल्दी पकता है ये वाला सब्ज़ी जो है ना, 10 मिनट के अंदर पक जाता है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। और यहाँ पे चावल भी भिगो के रखा है। चावल जो है ना जब नहा के आऊँगी तब पकाऊँगी। जो है ना नहाने जाऊँगी, मनविका भी उठ जाएगी, वरना मनविका को जो है ना मैंने अभी सुलाया हुआ है। और साथ में मेरा गर्म पानी भर रहा है, नहाऊँगी फटाफट से। हाँ, गर्मी इतनी हो गई है ना आजकल, मौसम ख़राब है। तभी पता बाहर कितनी गर्मी है, धूप देखो बिल्कुल ऐसे है ही नहीं। फिर भी गर्मी इतनी है ना, परेशान होने वाली सी गर्मी है। तो एक बार नहाते फिर मिलते हैं आपसे। तो नहा लिया फटाफट से। यही डर रहता है नहाते इसमें भी, कहीं मनविका ना उठ जाए नहाते नहाते। ऐसे स्पीड में नहाती हूँ ना फिर। और अभी धूप भी आ गई थोड़ी अच्छी जैसी, बाल सूख जाए मेरे बस, नहीं तो सर में इतनी दर्द हो जाती है ना। क्या हो गया? हाँ? अरे देखो यार, कब से थ्रेडिंग करने का हो गया बिल्कुल। आईब्रो तो जंगल जैसे बन चुके मेरे। पता नहीं कब पी हो जाने का टाइम मिलेगा थ्रेडिंग करने के लिए। क्या हो गया? पापा का टी शर्ट पहना है मैंने, तो पता है सबको पापा का टी शर्ट पहना है आपने। तो अब जो है ना चावल भी चढ़ा दिया। पापा तो पता नहीं कहाँ चल गए। पापा शायद कहाँ चल गए, पियो गए बोला थे? नहीं, फिर मंदिर नहीं ना बेटा, पियो गए उन्हें पता थे ना, बोला मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर में क्या करने जाएंगे, मंदिर में दिखता तो है नहीं। शायद पियो गए उन्हें। और अब मन में तो हम दोनों खाना खाएंगे, उसके बाद जो है ना रेस्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद रेस्ट करेंगे फिर थोड़ी देर। रात को भी हम दोनों ढंग से नहीं सोए, फिर कुछ नहीं। फिर बाबा खाना खा रहे हैं। और आज तो खाना खाने को इतना मज़े आने वाला ना, ऐसे सूखी सब्जी के साथ चावल, यम्मी है ना। मज़ा आ रहा है, टेस्टी लग रहा है ना। और साथ में लहसुन, अपने खेत का ताज़ा ताज़ा लहसुन। वाह, बहुत मज़ा आता है ऐसे खाना खाने को तो। मन्नत भी लहसुन खा रही, पर मिर्ची ध्यान देना, शेखी मारते हुए नहीं। सही बता मैं आपको। खाने का आनंद लेते हैं। खाना भी चैन से खाने देती मनवी का। उड़ गई मनवी का, इन जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही है।
इतनी जल्दी उठ गई यार मनविका तो। इतनी जोर से चिल्ला रही है, रोने को लगी थी मैडम जल्दी से चिल्ला रही है। कोई तो दरवाजे के है ना, क्यों है दरवाजे पास, क्यों है? सॉरी बेटा, सॉरी मैं ले जाता हूँ, सॉरी 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 बिट्टू, सॉरी सॉरी सॉरी, जाएंगे जाएंगे। को खाना आपको भी, सॉरी ना। अब देखो मेरी हुदंगी को, अब नहीं खान देगी खाना चैन से लिए। सॉरी ना सॉरी, आपको बिना बोले खाना खाती ना, मैंने सोचा मैं फारिग होके रहती हूँ खाना खा के। हो पाएंगे ना, प्लीज़ मेरे खाने में हाथ मत लगाना मनविका, प्लीज़ बस। ऐसा लग रहा है ना मेरे टीथ पे ऐसे ग्रीन हो जाएंगे। टीथ ग्रीन हो जाएंगे ये? क्यों? ये सब्जी खा के। देखा यहाँ बैठो तो बच्चे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, लो फिर नहीं बैठना तो। अरे अभी ना आग लग जाता, ब्लास्ट हो जाते हम लोग इस घर में। अभी ना मतलब शाम के लिए खाने की तैयारी करी थी, पापा ने जब पी हो गए थे, पापा ने नॉनवेज लाया था, तो मैं अच्छा नॉनवेज जो ना छौंका लगा रही थी, तो छौंका लगा के मैंने सीटी लाने के लिए वहाँ रख दिया था। और मैंने यहाँ देखो पत्ती मतलब कि कुकर के साथ ही ना ये पतीला भी था, वहीं पर पतीला रख दिया। मुझे क्या पता ये रबड़ में आग लग जाएगा, और ना इसमें पूरा आग लग के ना पूरा मतलब कि जो सिलेंडर का तार नहीं होता है वहाँ तक, तार के सॉरी सिलेंडर का पाइप नहीं होता, बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गया था, पूरा जल के। ऊपर से एक तो जुकाम लगा, ढंग से स्मेल भी नहीं आई, पता नहीं एकदम से कैसे चलेगी अंदर। और वहाँ देखा तो ऐसे आग लग के यहाँ पे पूरा बच गए। आज तो सच में ब्लास्ट हो जाते हैं हम लोग कभी कभी ना, पता नहीं छोटी सी लापरवाही ना बहुत कुछ हो जाता है सच में। दिमाग खराब जी, ऐसे ऐसे बर्तनों को ना नज़दीक ही नहीं रखने का है। और ना मैंने गैस का आँच होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा रखा था, उस वजह से इसमें पकड़े। और ये रबड़ है ना, रबड़ तो एकदम जो है ना आग पकड़ता है, सारा आग लग के। आज तो ना मेरी जान निकल गई थी। ऐसे फेंका चल्ले में उठा के इसको, क्या बोलते पतीले को। तो ये बाकी मनविका जो है ना अभी अंदर है पापा के साथ, और मन्नत जो है ना थोड़ी देर पढ़ाई कर रही, थोड़ी देर पढ़ाई करने देती हूँ मन्नत को भी। पर क्या करना, पढ़ाई करने देती हूँ पर पढ़ती नहीं है, मैडम जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है आजकल तो पढ़ने के लिए। तो 2 मिनट पढ़ती है बस, याद हो गया बोलती है, उसके बाद पढ़ने मानती नहीं। छुट्टियाँ होती ना तो सबसे ज़्यादा मुसीबत ये हो जाता है कि बच्चे पढ़ने नहीं मानते हैं। मेरे लिए तो यही हो जाता है सबसे बड़ी बात। ऐसा होता है ना कि हर दिन स्कूल जाएंगे तो फिर ऐसा होता है कि खुद लोग को भी डर रहता है कि अगले दिन होमवर्क करके जाना है, कभी क्या करके जाना है। तो पढ़ लेते थोड़ा बहुत, छुट्टियाँ हो गई तो इनका ऐसा लगता है नहीं अगले दिन पढ़ेंगे, नहीं अगले दिन पढ़ेंगे। तो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। मन्नत तो इस बार ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, थोड़ी बहुत तो मेरी भी कमज़ोरी है। मनविका के साथ होती हूँ फिर कभी कभार टाइम ही नहीं मिलता बैठ के ऐसे पढ़ाने का, आधे से ज़्यादा तो मेरी कमज़ोरी की वजह से। तो ये बाकी आज की ब्लॉग की एंडिंग जो ना यहीं पर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।